हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम आईक्यू। जनरल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खुले में शौच मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गोवा। ठीक है, खुले में शौच मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य गोवा बन गया है। सेकंड, विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर और किस राज्य में किया गया? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में। कर्नाटक ने हाल ही में जन सेवक योजना की शुरुआत करी है। जन सेवक योजना की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। फिक्की का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? अरुण चावला को। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 किसने जारी करी? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने। शीर्ष स्थान डेनमार्क का है। फीफा महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा। फीफा विश्व कप 2022 कहाँ होगा? ये कतर में होगा। ठीक है, तो फीफा विश्व कप कतर में और फीफा महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में 2022 का। सौभाग्य योजना कब लॉन्च की गई? 2017 में। यह बिजली विभाग से रिलेटेड है। हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। चेनानी नासरी सुरंग 9 किलोमीटर है जिसकी लंबाई, उसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, किस सुरंग का नाम बदलकर कर दिया गया है? तो चेनानी नासरी सुरंग। मिड डे मील का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पीएम पोषण। निसर्ग चक्रवात का नाम किस देश द्वारा दिया गया? बांग्लादेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद योजना की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक जनपद एक उत्पाद योजना की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया है। हाल ही में जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र की सफ़ेद प्याज को। अंशु मलिक का संबंध किस खेल से है? किस प्रतियोगिता से है? रेसलिंग से है। अंशु मलिक रेसलिंग। विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया गया है। विश्व बैंक जारी करता था इस रिपोर्ट को, उसने बंद करने का निर्णय लिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। चेंज मेकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? फैरोज फैजा बिथर। फैरोज फैजा बिथर को हाल में कौन सा पुरस्कार दिया गया? चेंज मेकर पुरस्कार 2021। संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश ईरान बन गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46वां है। ऑस्ट्रेलिया ने शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2050 रखा है। क्या सन रखा है ऑस्ट्रेलिया ने? 2050। नेक्स्ट पेज देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? संसद में। संसद ही न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। संविधान का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? भारत का उच्चतम न्यायालय संविधान का अभिरक्षक है। अमेजन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? एंडीज पर्वत से, दक्षिण अमेरिका से। खसरा मॉर्बिली वायरस विषाणु जनित संक्रामक रोग है। मॉर्बिली वायरस नाम का जो विषाणु है उसके द्वारा खसरा होता है। रूबेला भी एक जर्मन खसरा कहलाता है। रूबेला एक जर्मन खसरा कहलाता है। ये भी विषाणु जनित संक्रामक रोग है। सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट ये किस सन का है? 2000 का। इसकी धारा 66F साइबर आतंकवाद से संबंधित है। किसी भौगोलिक संकेतक के पंजीकरण की जो वैधता है वो 10 साल के लिए होती है। कोई भौगोलिक संकेतक है उसके पंजीकरण की वैधता 10 साल होती है। भौगोलिक संकेतक एक्ट 1999 में पारित हुआ था। ठीक है, 2003 से प्रभावी हुआ। आपको याद रखना 1999 एक्ट, भौगोलिक संकेतक एक्ट। जीआई रजिस्ट्री
ये इसका कार्यालय है चेन्नई में। किसी उत्पाद को भौगोलिक संकेतक प्रदान करने का काम यहीं से किया जाता है। जीआई रजिस्ट्री चेन्नई। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका मुख्यालय है। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। कनारी धारा, लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम धारा ये अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं, जिसमें कनारी धारा ठंडी जल धारा है। कनारी ठंडी जल धारा है। भारत में राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुई थी? 52वें संविधान संशोधन 1985 से प्राप्त हुई थी। भारत में जो राजनीतिक दल हैं उनको संवैधानिक मान्यता 52वां संविधान संशोधन एक्ट 1985 के द्वारा प्राप्त हुई थी। विकास क्रम के आधार पर चट्टानों का क्रम बताइए। तो सबसे प्राचीन चट्टानें हैं आर्कियन, फिर इसके बाद है धारवाड़, फिर कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय है हैदराबाद। बायोगैस CO2 और CH4 कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बायोगैस, ये इनका बायोगैस के संगठक हैं CO2 और CH4। बायोगैस में मुख्यतः होती है मीथेन गैस। ब्लू फ्लैग एक प्रकार का सर्टिफिकेशन है जो समुद्र तटों को दिया जाता है। FEEE पर्यावरण संगठन है, ये पर्यावरण NGO है। फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन इसका नाम है। इसके द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है ब्लू फ्लैग का। तो भारत में 10 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग दिया जा चुका है। कालेश्वरम परियोजना किस राज्य में किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में स्थित है। कालेश्वरम परियोजना इम्पॉर्टेंट है। कालेश्वरम परियोजना तेलंगाना, गोदावरी नदी पर। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को घोषित किया गया है सन 2010 में। इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी 2010 में। जापान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बीवा झील। जापान का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? कांटो या कांतो का मैदान। मोरोरान पार्क कहाँ है? जापान में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ है? जापान में। होन्शु द्वीप पर स्थित है। जो जापान के द्वीप हैं, तो जापान के जो 4 द्वीप हैं मुख्यतः होक्काइडो, होन्शु, ठीक है ना, शिकोकू और क्यूशु। तो होन्शु द्वीप पर ही फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, होन्शु द्वीप पर ही बीवा झील है, होन्शु द्वीप पर ही कांतो मैदान है, याद रखिएगा। तो आज के वीडियो के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी।